तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा। चौधरी अहमद पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अहमद पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अहमद पटेल तुम्हारे साथ हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल वे आए और कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय प्रकाश भारती जी। बहुत बधाई तेरे, परमात्मा तेरी लंबी उम्र करे, तो पार्टी की सेवा में ये लड़का बड़ा मेहनती है, बहुत मेहनती है मुझे। हाँ, इससे ये लड़के से बहुतों को तकलीफ है। देश के जहाँ नशे का प्रकोप बढ़ा, जिस चिट्टे पे अंकुश लगना चाहिए था, जिस समय को ख़त्म कर देना चाहिए था, जो उनको बेचने वाले लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था, बजाय उन लोगों को पकड़ने के सरकार ने एक शराब का माफिया, एक शराब की गैंग बना करके खड़ी कर दी, जिसने लाखों बोतल दारू की, लाखों नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर सारी जगह की इंक्वायरी होगी तो करोड़ों में तब्दील हो जाएगी। जिस बोतल की कहते हैं कीमत 100 रुपया थी, आम आदमी से पूछ के देखो, वो कहता है कि लॉकडाउन में हमने 400-500 रुपये की खरीदी। तो फिर मान के चलो कि सरकार ने माफिया पैदा किया और कैसे पैसा कमाया जाए, उसके लिए उस माफिया के साथ हाथ मिला करके जहाँ सील लगी हुई थी उसका पीछे का गेट तोड़ करके या पीछे से दीवार तोड़ करके चोरियां कराई गई। जब इन चीज़ों की शिकायत हुई, मीडिया ने जब इस इशू को उठाया पूरी तौर से, तो इसकी जांच दे दी एससीटी को। एससीटी को जांच देनी चाहिए थी एसआईटी को। एससीटी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी से कोई दस्तावेज मांग सके। एसआईटी के पास अधिकार है एक्ट के मुताबिक कि वो जो है किसी से भी दस्तावेज मांग सकती है, कोई नहीं दे तो वो उसको बैठा सकती है। एससीटी जो है उसको सरकार की तरफ से जो हमारा क्रिमिनल एक्ट बना हुआ है उसमें सरकार के पास एक पावर है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, जो उसको दे सकता था। वो काम था चीफ मिनिस्टर का कि हम आपको ये पावर उसके साथ साथ हैंड ओवर कर रहे हैं, आप कहीं से कोई दस्तावेज ले सकते हैं। वो पावर दी नहीं। इसके लिए फिर एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसने पूर्ण रूप से मना कर दिया कि हम अपनी तरफ से आपको एक भी दस्तावेज नहीं देंगे, जबकि उन्होंने उनसे ये मांगा था कि आप हमें ये बताओ कि कौन कौन से गोदाम में कितनी शराब एक्साइज की रखी हुई है, क्योंकि कहीं भी शराब रखी है वो एक्साइज के परमिट से जाती है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। वो तो ये चाहते थे कि 5-4 जगह से जो खुलासा हुआ है इस पूरे प्रदेश की जांच की जाए। तो पूरे प्रदेश की जांच करते तो बहुत बड़ी पोल खुलती है। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में केवल कोई किसी एक मंत्रालय का हाथ नहीं हो सकता। इसमें तो मुख्यमंत्री से लेकर के और नीचे तक के अधिकारी शामिल हैं। जो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहा हूँ, आज की तारीख में हमें ये कहते हुए मतलब महसूस होता है कि किस तरह से आज हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में जो जगह जगह भ्रष्टाचार पे अंकुश की बात करते थे, आज खुला भ्रष्टाचार, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ। आपको मैं एक नई जानकारी देता हूँ, आप अपने शहर में पता करना। यहाँ पे सफाई के नाम के ऊपर कोई ट्रक लगा रखे होंगे, लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे? लगा रखे हैं। उन टेम्पों की कीमत क्या है और उन टेम्पों को साल का जो टेंडर दे रखा है वो कितने पैसे का? फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से इस डिपार्टमेंट में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं असेंबली आएगी तो इसका बड़ा खुलासा करूँगा।
मैं पूरे प्रदेश से जानकारी ले रहा हूँ। और सरकार ने एक साल की टेंडर नहीं किए इसके लिए, कोई टेंडर नहीं, बिना टेंडर के जो कोई सरकार का चाहता था उसको बुला करके कहा कि जा तेरे 10 टेम्पो लगा, 10 ये लगा ले। गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें, पानीपत में बहुत बड़ा है। जहाँ कहीं भी आपकी कॉरपोरेशन है उन सब जगह पे इसको लेकर के सरकार ने बहुत बड़ा एक माफिया इस चीज़ का भी खड़ा कर लिया कि कैसे जो है नगर परिषद के पैसे पे डाका डाला गया, कैसे कमिश्नरी जो बनी हुई है उनका पैसा लूटा जाए। बड़ी हैरानी की बात है, पंचायतों से भी मुख्यमंत्री ने जो पैसा डेवलपमेंट के लिए पंचायत के पास होता है, जो पैसा पंचायत की ज़मीन एक्वायर होने पे उसके खाते में आए, उस पैसे को उन पंचायतों पे खर्च करवाने की बजाय इस कोविड-19 के नाम पे मुख्यमंत्री ने अपने कोष के अंदर उसके चेक लिए हैं जो इलीगल हैं, जो आप किसी पंचायत से पैसा ले नहीं सकते। कोई बोर्ड कॉरपोरेशन तो आपको पैसा दे सकती है, लेकिन गांव की पंचायत और नगर पालिका नगर परिषद से जाकर के आप पैसा नहीं ले सकते। ये किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ। ज़बरदस्ती सरपंचों से डीसी का दबाव बना करके वीडियो से ये कहा करके कि तेरे को सस्पेंड कर देंगे, अदरवाइज चेक दे दें। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार मैंने मेरे जीवन के अंदर इससे बड़ा भ्रष्टाचार किसी प्रदेश में नहीं देखा। मुख्यमंत्री क्या वही जीतेंगे? तो फिर तो हुड्डा कह रहा है मुख्यमंत्री को आगे लड़ ले, फिर तो वही जीतेंगे, फिर तो लड़ लेना चाहिए। ना तो वहाँ मुख्यमंत्री लड़ेगा, ना हुड्डा ने लड़ना, केवल अखबारी बातें हैं, केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए इस तरह की बातें आप जैसे साथियों के सामने करते हैं। मुख्यमंत्री तो कैसे कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है, आपके सामने ताज़ा उदाहरण है। जहां राज्यसभा के मेंबर दूसरे स्टेटों में हो रहे थे जहां कांग्रेस का राज था, वहां बीजेपी जहां एक जीत सकती थी वहां उन्होंने 2 कैंडिडेट खड़े किए। और दूसरा कैंडिडेट इसलिए किया कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे और दूसरे को भी जिताने का काम करेंगे। हमारे यहाँ तो कांग्रेस के पास 31 वोट थे, केवल 2 वोट चाहिए थे, बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं थी। तीसरा कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? सुभाष चंद्रा को कांग्रेस ने जिताया था, उसका आसान उतारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता कर। तो आपस में मिले हुए नूरा कुश्ती कर रहे हैं, लोगों का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर आदमी को पता है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है आपस में एक दूसरे की ए और बी टीम है। जो लोग मेरे को ए और बी टीम कहते थे, आज की तारीख में वो उनकी गोद में बैठे हैं बेचारे। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि अजय चौटाला अगर सरकार गिरा सकते हैं तो हमारा समर्थन है, बाकी कड़ी में हुआ है। मेरे पास 30 MLA होते तो मैं 100% सरकार गिरा देता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अगर चाहता है कि इनकी सरकार गिरे तो फिर ईमानदारी के साथ इस काम में आगे बढ़े। लोग तो चाहते हैं सरकार गिर जाए। आज तो जेजेपी के जो MLA हैं उनमें केवल मात्र 2 या 3 ऐसे होंगे जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। बयान तो उनसे कल दिलवा सकते हैं कि हम सारे सरकार के साथ हैं। बयान तो उनसे ये भी दिलवाया जा सकता है कि हम सारे जेजेपी गैर जेजेपी के साथ हैं, लेकिन मैंने टंटोड़े हैं उनको। वो सारे के सारे जो आज खपा है, क्योंकि आपने देखा नहीं बीजेपी के MLA किस तरह से चिल्ला के स्पीकर को कह रहे थे कि हमारी तो तहसीलदार भी नहीं सुनता, DC SP तो बहुत दूर चले गए। तो उनके अपने MLA रो रहे थे, अपने MLA बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो फिर सरकार कैसे चल सकती है? सरकार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चला रहे हैं। हुड्डा जिस दिन अपनी नीयत साफ करके इस काम में जुट जाएगा
तो फिर मैं भी उसकी मदद कर दूंगा, सरकार गिरवा दूंगा। सर जेजेपी में लोग गए, अब दोबारा वापस आ रहे हैं, मुंह बंद हुआ है। आप बताओ मुझे क्या हो रहा है। नहीं, आप बताओ ना, आपके आज यहाँ कितने लोगों ने ज्वाइन किया? पार्कों में हमें लोग मिलते हैं, हम तो वापस ले लूंगा, ये कहते हैं जेजेपी में जा चुके थे पार्कों में। इससे पीछे कारण क्या है? झूठ के पाँव नहीं हुआ करते, काट की हांडी रोज नहीं चढ़ सकती। मैं झूठ बोल करके एक दफ़ा तो किसी को बरगला सकता हूँ, लेकिन रोज मैं उसको अपने साथ खड़ा नहीं रख सकता। जिन्होंने झूठ बोला उनके चेहरे बेनकाब हो गए। आज सबको पता लग गया। मुझे तो कई लोग ये भी कहते हैं बोले गोली देने वाले हैं। मैंने पूछा कौन सी गोली दी? बोला ये तो मिठी देते हैं, तू खारी देता है। मैं बोला मेरे वाली खारी अच्छी है कि नहीं है? बोले अच्छी है, इसलिए लोग मेरे साथ वापस आए। बात तो स्पष्ट है सर आपकी, हाँ या ना? वहाँ तो हाँ ना भी नहीं थी। कितने कार्यकर्ता ने आप थे नहीं वहाँ मौके पे मौजूद? 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थामा है। अभी तो शुरुआत है, मेरी पहली मीटिंग है चुनाव के बाद, जिसमें इतनी बड़ी घर वापसी है। मुझे एक आधे आप जैसे पत्रकार साथी ने पूछा कि बड़े नेता नहीं आ रहे। मैंने कहा हरियाणा की विधानसभा में अब की बार आना और वहाँ जो लोग बैठे हों उनकी तरफ देखना अच्छी तरह से। उनमें 80% लोग हमारी नर्सरी के पैदा किए हुए। हमें नेता भी बनाने आते हैं। हम जहाँ कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे, कार्यकर्ता जब एक जोश के साथ जुटेगा तो फिर नेताओं की भीड़ लगेगी।